इसे नवाशहर से आरती ने पूछा है। पूछते हैं, जब हम प्रेम भाव से संसार में जीते हैं, कई बार लोग इसका अनुचित उपयोग करते हैं, ऐसे में क्या करें? पहले ये समझ लो प्रेम भाव क्या है। प्रेम की बात नहीं हो रही है। आज दिन भर तुम लोग प्रेम की बातें कर रहे हो, बड़ा सुंदर लगा, हमने भी देखा, अच्छा लगा। तो ये प्रेम भाव की बात हो रही है। पहला तो अंतर मैं बता दूं कि ये प्रेम भाव क्या है। प्रेम भाव का मतलब होगा कि तुम्हारे पास देने का भाव है और साथ साथ भरोसा है, लोगों पर भरोसा है। ये भरोसा, इसके साथ तुम डीलिंग कर रहे हो, भरोसे के साथ डीलिंग कर रहे हो, इसका नाम प्रेम भाव है। तो इसके लिए दो तरह की थिंकिंग है। आ, एक बर्नार्ड शॉ की थिंकिंग है और एक उसके पैरेलल एक और थिंकिंग है। बर्नार्ड शॉ कहा करता था, कंसीडर एवरीवन टू बी स्काउंड्रल टिल ही प्रूव्स हिमसेल्फ गुड। अर्थात उन सारे लोगों को दुष्ट समझ लो जब तक कि अपनी सज्जनता वो प्रमाणित सज्जनता का प्रमाण न दे दे। दूसरा थॉट है कि कंसीडर एवरीवन टू बी गुड टिल ही प्रूव्स हिमसेल्फ स्काउंड्रल। अर्थात कि सबको सज्जन मान करके डीलिंग करो जब तक कि वो अपने आप को दुष्ट होने का प्रमाण नहीं दे दे। तो ये दो थॉट्स हैं। लेकिन एक साधक को किस थॉट पर चलना चाहिए? साधक को बर्नार्ड शॉ का मार्ग ठीक नहीं है, ये एनी बेसेंट का मार्ग ठीक है। साधक को हर व्यक्ति पर सोचना चाहिए ये सज्जन व्यक्ति है, जब तक कि वो अपने दुष्ट होने का प्रमाण मत दे। थोड़ा जागे रहो, थोड़ा होश में रहो, ऐसा बेहोश मत हो जाओ कि वो दुष्टता करता जाए और तुम बिल्कुल इनोसेंट होकर के व्यवहार करते चलो। थोड़ा सावधानी जरूरी है, लेकिन शुरू से शक मत करो, किसी पर शक मत करो। तो ये बात बहुत जरूरी है। और एक बात और है कि जब संबंध बढ़ाते हो तो भरोसा करते हो, लेकिन ठीक है भरोसा करना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संबंध बढ़ाते हो और जिनके साथ तुम संबंध बढ़ाते हो एक दिन तुम्हारा भरोसा खो देते हैं, संबंध टूट जाता है। लेकिन ये अब संबंध टूटने में हर्जा नहीं है। ये तुम जो सोचते हो, तुम्हारी जो कामना थी, अपेक्षा थी कि संबंध टूटना नहीं चाहिए, ऐसा होता नहीं है। सूरज उगता है तो डूबता है। संबंध बढ़ाते हो जब जब, जानना एक दिन टूटेगा। जो मान दे रहा आज तुझे, वह यार एक दिन रूठेगा। उस दिन मत तनिक गिला करना, कहकर शुक्रिया विदा करना। अथ मुक्तिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। धन्यवाद के साथ विदा कर दो। क्यों? क्योंकि बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता, इतना थोड़ा बुरा करके विदा हुआ, इसके लिए धन्यवाद। तो ये आग्रह तुम्हारा नहीं होना चाहिए कि ये संबंध हमारा टूटे नहीं, संबंध हमारा बिगड़े नहीं। लेकिन जब धोखा खा जाओ तो फिर क्या करो, क्या कंक्लूजन होना चाहिए? उससे तुम सीखो। मगर एक बात ख्याल रखो, मुझे एक दृष्टांत याद आता है, एक दो बार पहले भी मैंने इस दृष्टांत की चर्चा की है। एक मुंगेर के जो सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, पुराने जमींदार थे, राजा थे, उनका नाम लाल साहब था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में उन दिनों धनबाद में मैं लेक्चरर हुआ करता था और जेम की टेस्टिंग करता था और मैं सर्टिफिकेट देता था, जिसके आधार पर क्योंकि स्कूल ऑफ माइंस का सर्टिफिकेट प्रमाणित माना जाता था, और उस आधार पर जो रत्न के जो व्यापारी थे या रत्न जिनके पास होता था, वो कहीं भी मार्केट में उस प्रमाण पत्र लेकर के बेचते थे। तो लाल साहब करीब 4 बज रहा था, आफ्टरनून था और घर जाने का वक्त आ रहा था। लाल साहब आए, करीब 80 वर्ष के थे उस समय, और धोती और इतना शुभ ड्रेस, चेहरे पर चमक थी। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे मुंगेर से आया हूँ, मैं लाल साहब मेरा नाम है, तो आ, कुछ एक लाल है मेरे पास, उसका टेस्ट आपसे कराने आया हूँ। मैंने कहा कि बैठिए। तो उन्होंने, मैं आपका परिचय और बताइए। तो उन्होंने बताया कि बस परिचय क्या दूं तुमसे, बस इतना ही समझ लो कि हैदराबाद के निजाम के बाद सबसे ज्यादा रत्नों का खजाना मेरे ही पास है। तो हमने कहा चलिए, बड़ी खुशी हुई, तो आप क्या चाहते हैं? बोले ये मेरे पास लाल है,
इसको आप टेस्ट कर दो और जैसा है उसका प्रमाण पत्र दे दो। मैंने कहा ठीक है, तो लेकिन आज तो अब समय मेरा हो गया है तो मैं रख देता हूँ, मैं कल आकर के टेस्ट करूँगा, तो आप करीब 1 बजे आ जाइए, उस समय आपको जैसा होगा वैसा सर्टिफिकेट दे देंगे। वो बोला ठीक है, वो लाल मेरे पास दे करके चले गए। दूसरे दिन सवेरे मैं आया, माइक्रोस्कोप लेकर के उसको मैं टेस्ट करने लगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह देखने लगा। मैंने देखा इतना सुंदर कलर था उसका, इतना ट्रांसपेरेंट, इतना फ्लॉलेस कि उस तरह का रूबी मैंने नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि ये बात 70 के दशक की है और उन दिनों उसकी रेटिंग 5 लाख रुपए थी। उन दिनों की बात बता रहे हैं। तो जब लाल साहब 1 बजे आए तो मैंने सर्टिफिकेट वगैरह तो बना लिया था। तो फिर मैंने लाल साहब से कहा कि एक बात बताइए लाल साहब, कि आपका मेरे से कोई परिचय नहीं था और आप कैसे मुझ पर भरोसा करके ये अपनी रूबी मुझको दे गए? क्योंकि मैं उस रूबी की जगह, मेरे पास टेस्ट करने वाले बहुत आते हैं, बहुत नकली और बहुत आर्टिफिशियल रूबी मेरे पास है, और अपने ड्रॉर से 7-8 उस तरह की रूबी जो ज़्यादातर आर्टिफिशियल ही थी, कांच ही था समझ लो। तो उसको मैंने उनको दिखा दिया। मैंने कहा लाल साहब इसमें आपकी रूबी कौन सी है? लाल साहब ने कहा तो मुझे तो पता नहीं चल रहा, सब तो एक ही तरह दिखाई दे रहा है। फिर मैंने एक रूबी को उसमें से निकाला और कहा कि ये रूबी आपकी है और इसकी कीमत 5 लाख रुपए है, और बाकी जो मैंने आपको दिखाया, कोई 200, कोई 100, कोई 50, बस इतना ही दाम है। तो एक बात बताइए, मैं अजनबी था, आपने कैसे भरोसा कर लिया? मैं आपकी रूबी को अपने पास रख करके कांच की रूबी दे सकता था, आप क्या करते? लाल साहब हंसने लगे। मैं क्या करता, आप जो देते मैं लेके चला जाता और बाद में मुझे पता चल जाता कि आपने मुझे धोखा दिया। मगर एक बात याद रखो इस बूढ़े की, उन्होंने जैसा कहा मैं बता रहा हूँ, कि मेरे पास, जैसा मैंने बताया कि निजाम के बाद सबसे बड़ा खजाना मेरे ही पास था। धीरे धीरे मैं बेचता गया और बेचते बेचते, लेकिन और कई लोगों ने, 100 से ज्यादा लोगों ने मुझे धोखा दिया। अगर आपने धोखा दिया होता, आपने भी, तो मेरा खास बिगड़ता नहीं, धोखा देने वालों की सूची में एक नाम और भी जुड़ जाता। मगर एक बात इस बूढ़े की मानना, कि 100 बार धोखा खा लेना, लेकिन इंसान की इंसानियत पर से भरोसा मत छोड़ देना। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सीख मुझको मिली है कि कोई मुझे भी धोखा देते हैं लोग, लेकिन मैं हंस देता हूँ, एक नाम और जुड़ गया धोखा देने वालों में। लेकिन हाँ, तब भी जो भी मेरे पास आता है, मैं हाँ यही मानता हूँ कि आदमी सज्जन है, भरोसा करने लायक है, इसका नाम है प्रेम भाव।